अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी। नाज़रीन, पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। गैर मुल्की तारकीन वतन की वापसी और दहशतगर्द हमले, टाइमिंग कितनी अहम है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार व कालम निगार कर्नल अब्दुल रऊफ़ सिंधू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का सर। प्रोग्राम के आगाज़ में ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं और टीटीपी के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस तनाज़ुर में हमें जाना पड़ेगा जनरल फैज़ हमीद का जो दौरा था काबुल का, जिसमें उन्होंने जाके चाय का कप पीते दिखाया लोगों को मैं काबुल में। वो एक मुआहदा था जो कि टीटीपी से करने गए थे। उनका ख्याल था कि अमेरिका चला गया और टीटीपी के साथ एक मुआहदा कर लिया जाए और उनको पाकिस्तान में सेटल कर दिया जाए ताकि ये मुद्दा फॉरएवर ख़त्म हो जाए। वो उनको लेके आया गया कि जी इमरान खान ने एक स्पीच की थी, उसमें कहा कि जी टोटल 36,000 जो हैं टीटीपी के फैमिलीज़ हैं, उसमें से 8,000 फाइटर होंगे मैक्सिमम। अगर हम इनको 36,000 बंदों को पाकिस्तान में सेटल कर देते हैं तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। वो जिस वक्त ये मुआहदा किया गया उसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। ठीक है, अमेरिका के जाने के बाद जो तोक़ो की जा रही थी बहुत बेहतर हो गए, वो मज़ीद गहरे हो गए। उसकी वजह से जो पाकिस्तान लाए गए थे स्वात के इलाके में सेटलमेंट के लिए, वो इधर ही रुक गए। स्वात वालों ने कबूल नहीं किया, उन्होंने इनको प्रोटेस्ट करके उधर सेटल नहीं होने दिया, मगर वो पाकिस्तान में स्टे किया। जिस वक्त इमरान की हुकूमत गई और इमरान की हुकूमत जाने के बाद अफ़गान महाजरीन में से और टीटीपी वालों ने एक प्रो इमरान एक स्टेप लिया कि वो उन्होंने फील किया कि उसको वापस आ सकता है, तो इन्होंने बहुत इमरान की मदद की उस वक्त। ठीक है, आज जो तनाज़ुर में देखा जाए, जो हालिया दौरा अमेरिका का है, आज एक तब्दीली नज़र आ रही है। आज तब्दीली नज़र आ रही है कि उनके अमेरिका के दौरे के दौरान अफ़गानिस्तान ने एक हामी भर ली है कि हम आपको 33 टीटीपी के जो कैदी हमारे पास हैं, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं। इससे पहले ही हालात नहीं थे। तो जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है कि वो जो शुरू किया था जनरल फैज़ हमीद ने और इमरान ने मिलके, उसका सद्देबाब इस हालिया दौरे में हो गया कि जी उन्होंने अच्छा एक जेस्चर दिया है अफ़गान गवर्नमेंट ने। उसमें अभी तक तफसील नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं, मगर उनका बयान आने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं से सफारती तल्लुकात की बिना पर ये अच्छी मूवमेंट है और अच्छे तरीके से उसका असर पड़ेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी क्या दुरुस्त कदम है और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? अफ़गान महाजरीन जिस वक्त पाकिस्तान आए थे, बदकिस्मती से हमने उनको चैनलाइज नहीं किया, उनको कैंपों में नहीं रखा। हमने पूरे पाकिस्तान में अलाउ किया कि पाकिस्तान में फैल जाएँ। टोटल ट्रांसपोर्ट का काम, बाकी जो बिजनेस है सारा वो अफ़गान महाजरीन के पास चला गया। ठीक है, उसमें हमारी इकॉनमी भी मुतासर हुई और हमारे जितने ताजिर बरादरी के लोग हैं वो भी बहुत इफेक्ट हो गए। आप जाके गांव में जाके देख लें, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बिज़नेस हो रहे हैं वो सारा अफ़गान महाजरीन के पास है। ठीक है, वो यहाँ से आके काम करते हैं, ज़मीन ठेके पे लेते हैं, फिर उसकी गंदम बाकी चीज़ें सारी अफ़गानिस्तान शिफ्ट कर लेते हैं। उससे भी सेटबैक हो रहा था। इस सेटबैक को दूर करने के लिए बहुत अरसे से ही प्लान हो रहा था, मगर हिम्मत नहीं को कर रहा था। तो अल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर को जब चीफ बने हैं तो उस वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया कि ये जो गैर कानूनी तौर पे फॉरेनर्स पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी तादाद अफ़गान महाजरीन की थी। इनको जितने भी ऐसे लोग हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं वीज़ा लिए बगैर आप नहीं जा सकते, आप बगैर वीज़े के कहीं मुल्क में रह नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें वो लाकानूनी तौर पे आप रहना हो तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो आप यही समझ लें कि जितने वीज़े के बगैर लोगों को हम डिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सिस्टम में लाना चाहते हैं कि भाई आप आएँ, वीज़ा लें, डॉक्यूमेंट करें। और बाकी ऐसे लोग हैं जो कि यूएनओ के चार्टर पे हैं, जो अफ़गान महाजरीन उनका साइन हुआ है, उनका कंट्रैक्ट है, उनको नहीं निकाला जा रहा। जितने भी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको सिर्फ निकाला जा रहा है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट बना लें,
आपकी जो पाकिस्तान आमद है वो एक दायरे में, कानून के दायरे में होनी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल सही है, मुल्क हमारा है, अगर कोई आना चाहता है वीज़ा ले, लंडी कोतल से ले, उधर से काबुल से ले के पाकिस्तान आए, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। इस तरह आप हमें देखें, पाकिस्तान से वीज़ा लेके जाना और उधर रहना बहुत मुश्किल है। हम क्यों नहीं उनकी गवर्नमेंट को कंडेम करते कि भाई आप हमारा को बंदा जाता है तो आप क्यों नहीं उसको सही तरह अफगानिस्तान में रहने देते? वो उनका लॉज है, उनके मुताबिक वो डील कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी है उनके मुताबिक। तो उसी तरह पाकिस्तान को भी हक है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, ये इनको निकालने से हमारे डॉलर्स की स्मगलिंग रुकी है। इनको निकालने से बाकी जो स्मगलिंग हो रही थी या जिससे गैर कानूनी कारोबार हो रहे थे वो बंद हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा सिंधु साहब, आप सियासत पे भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। एक सियासी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ जो है इलेक्शन की तारीख जो करीब आ रही है और इलेक्शन का माहौल भी जो है थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है सियासी पार्टियों की जानिब से, तो आप इन हालात को किस नज़र से देखते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया और फैसला ये किया कि आप इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान मिल के फैसला करें कि किस तरीके को इलेक्शन होना है, क्योंकि ये हमारी डोमेन नहीं है। तो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 8 फरवरी को इंतखाबात के डेट दी सदर पाकिस्तान ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मगर बदकिस्मती से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लेके गया था? PTI, ठीक है, अली जफ़र, बाकी उनके लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था जी इलेक्शन होने चाहिए। डीरेल कौन कर रहा है? वकला, ठीक है। 8 फरवरी का हो गया, उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट को ये पिटीशन सुननी पड़ गई, ठीक है। और सुनने के बाद फिर उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि जी जितने भी आप इलेक्शन के तरफ जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ठीक है। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुला के बाकी चीज़ें उन्होंने कहा जी आप इसको जितना जल्दी है फ्रेमवर्क दें और आप इसका ऐलान करें, ठीक है। वो इलेक्शन जितना एजेंडा था, इलेक्शन के एजेंडा के जो तरीक़ें थी उन्होंने दी दोबारा। उन्होंने कहा जी इस डेटों में फॉर्म जमा कराएंगे, इस हो गया वो सारा। आजकल फिर एक जेलम और हाफिजाबाद की सीटों के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसमें जो फ़ज़ा पैदा की जा रही है वो इसलिए पैदा की जा रही है कि किसी तरीके से एक जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, बाकी पंजाब बार काउंसिल, बाकी लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं जी। इलेक्शन कमिश्नर का फैसला 100% कानून के मुताबिक है, ठीक है। उसमें है कि अगर लेट्स से एक कंस्टिट्यूंसी में 13 लाख वोट हैं तो उसमें से 9 लाख, उस कैपेसिटी में से 9 लाख के ऊपर एक हल्का बनता है। तो अगर 9 लाख वोटों को निकाल दें बाकी रह गए 4 लाख। तो उन्होंने कहा इसका 4,50,000 से ऊपर होगा तो दोबारा हल्का बनेगा, 4,050 से कम होगा तो उसका दूसरा हल्का नहीं बनाया जाएगा। फिर वो उसी तरह एक ही हल्के में एडजस्ट होंगे। हाफिजाबाद में आसन बून का हल्का जो है उसमें और फवाद चौधरी के जो हल्के में जो मसला बना था उधर उन्होंने 2 सीटें दे दी, क्योंकि वो 50% जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सेस हो जाए 50% से ऊपर हो जाए, जैसे टोटल 9 लाख से ऊपर 4.5 लाख 5.5 लाख हो तो दूसरा हल्का बन सकता है। अगर इससे कम तादाद होगी तो नहीं बन सकता। अभी आसन बॉन्ड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसका वकीलों के साथ बड़ा दोस्ताना है, बड़ा अच्छी है, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा माशाल्लाह एक सियासत कर रहा है, वकला की सियासत कर रहा है। और आजकल उनका ग्रुप जो है, जो सबका तारड़ साहब वज़ीर कानून थे, उनके साथ उनका बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये सारा प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि किसी तरीके से हाफिजाबाद में भी एक सीट निकला है जिसमें कि तारड़ अपना आसन बॉन्ड साहब इलेक्शन लड़ सकें। तो एक अवाल है वक्ती तौर पे, ठीक है। मेरी उम्मीद है सेटल हो जाएगा, नहीं तो ये जो तोसर दिया जा रहा है कि जनाब वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बड़ा जुल्म किया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो फैसले किए हैं कानून के मुताबिक किए हैं। और जो अपना ये जो हल्कों की सियासत जेलम और इसकी हाफिजाबाद की
बहुत बहुत सही फैसले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब। नाज़रीन, ये थे कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ सिंधु जो अपने गुफ्तगू अपने जो है जज्बात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तक इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।